बाबा दूधनाथ धाम में नवनिर्मित राम जानकी मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस दौरान भाजपा नेता एवं ब्लॉक प्रमुख पति डॉक्टर राकेश सिंह ने बतौर मुख्य यजमान पूजन अर्चन किया। साथ ही पदाधिकारियों की मांग पर राजस्थान जाकर वहां से राम दरबार की प्रतिमाएं भी लेकर के आए। इस दौरान एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इसी क्रम में परशुराम सेना ने भगवान परशुराम की जयंती पर शहर में शोभा यात्रा का आयोजन किया। कंबरी बाग से निकली शोभा यात्रा पूरे शहर में भ्रमण करते हुए वापस परशुराम मंदिर के पास समाप्त हुई। इस दौरान शामिल भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक रानीगंज अभय कुमार धीरज ओझा ने भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलने का लोगों को संकल्प भी दिलाया। श्रावस्ती जनपद में आज सुबह जिला कारागार में हेडक्वार्टर के पद पर तैनात एक सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिपाही जिला कारागार में ही स्थित अपने कमरे से निकलकर और वह साइकिल से ड्यूटी पर जिला कारागार में जा रहा था। इसी दौरान वह साइकिल लेकर के और जैसा कि बताया जा रहा है कि नाली में गिर गया, जिससे उसके सर पर चोट आ गई। आनंद फानन में उसके सहयोगियों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही उसके साथी अन्य लोग पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्नाव के जिला अस्पताल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती जो है थ्रेसर से चोट खाई हुई उन्नाव में जिला अस्पताल में अपने स्वास्थ्य उपचार करा रही थी। लेकिन वहीं पर वार्ड नंबर हम इस समय 2 की बात कर रहे हैं, जहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हो रहते हैं। रात को रात्रि के अकेले मौका पाते ही रात में वार्ड नंबर 2 में जो है सुरक्षा कर्मी एंट्री करता है और जा कर के लोगों के हालचाल जानता है। वहीं पर एक युवती का जिसका इलाज चल रहा था वार्ड नंबर 2 में, वह रात में एडमिट थी। यानी उसके बाद में उपचार के दौरान उससे हालचाल पूछा कि उपचार की व्यवस्थाएं पूछी। उसके बाद में रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास में उसने देखा कि युवती जो है अकेले है। धर्मनगरी हरिद्वार में बढ़ते जंगली हाथियों के खतरे को देखते हुए वन विभाग ने एक बड़ी तैयारी कर रहा है। कुंभ मेले से पहले रिहायशी इलाकों में हाथियों की एंट्री रोकने के लिए 8.5 किलोमीटर लंबी एलिफेंट प्रूफ ट्रेंच यानी हाथी रोधी खाई बनाई जाएगी। इसके साथ ही 50 संवेदनशील स्थानों पर AI बेस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिसमें हाथियों की मूवमेंट पर नज़र रखा जा सके। करीब 2 करोड़ 36 लाख की लागत से बनाई जाने वाली इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है और वहीं मानसून के बाद काम शुरू होने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि ये हाईटेक और स्थायी इंतजाम कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को और स्थानीय लोगों को कितनी सुरक्षा प्रदान और मजबूत कर पाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शादी समारोह से लौट रही बाइक सवार युवक सड़क हादसे का शिकार हुए। हादसे में एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के पिंडरी के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। सूचना मिलते ही सिंगोड़ी पुलिस आरक्षक इंद्रजीत सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अमरवाड़ा अस्पताल पहुंचाया। दरअसल बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक अमरवाड़ा से छिंदवाड़ा की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाइक सवार 3 युवक हुए थे दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, 2 गंभीर। अमरवाड़ा छिंदवाड़ा रोड में पिंडरी डबरी पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना में अमरवाड़ा शादी से लौट रहे 3 बाइक सवार में से एक की मौत हो गई थी। चिचोली के उत्कृष्ट विद्यालय में भारत की जनगणना 2027 जनगणना से जनकल्याण हेतु 3 दिवसीय जनगणना प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जिसमें 1 सैकड़ा वृगणक और सुपरवाइजरों को सिखाई जा रही है। सर्वे की संपूर्ण जानकारियां चार्ज अधिकारी तहसीलदार प्रेम सिंह दीवान ने बताया कि भारत की जनगणना 2027 का प्रथम चरण का प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया है, जिसमें समस्त प्रगणक एवं सुपरवाइजरों को सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक के 4 मास्टर ट्रेनर के द्वारा 34 बिंदुओं पर जनगणना का कार्य करने हेतु संपूर्ण जानकारियां
सिखाई जा रही है, जिसमें 1 मई से 30 मई तक के जनगणना 2027 का सूचीकरण होगा। वहीं नज़रिया नक्शा जो है 2 दिवस के अंदर बनाया जाएगा। 4 मई से 30 मई तक के 34 बिंदुओं पर सर्वे जनगणना का किया जाएगा। मोगांव नगर में बिना परमिशन के पंप हाउस के किनारे बन रही है शराब की दुकान, जिसको लेकर अब 25,000 के आबादी वाले लोगों को मौत का मंजर के समान पांडुना जिले के मोगांव नगर के सिंहपुर और मोगांव के चौराहे गड्ढे चौराहे पर शराब की दुकान बन रही है। जबकि पिछले वर्ष पांडुना मार्ग पर 1 किलोमीटर दूरी पर शराब की दुकान ले जाई गई, परंतु विरोध के बाद ले जाई गई थी। परंतु अब फिर से नया टेंडर और नए ठेकेदार के द्वारा राजनीतिक संरक्षण के चलते इस शराब दुकान को गड्ढे पे लाए जा रहे हैं, जहां कई वर्षों से मोगांव नगर के 25,000 आबादी लोगों को पेयजल की सुविधा इस पंप हाउस से की जा रही है, परंतु उसी के किनारे शराब दुकान बनवाई जा रही है। इतना ही नहीं, शराब दुकान के जहां बन रही है ठीक उसके पीछे ही जल संसाधन विभाग के करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई नहर भी बनाई गई है। अब सवाल यह उठता है कि सामने MRDC की मुख्य सड़क, बाजू में PWD विभाग की सड़क और पीछे जल संसाधन विभाग की नहर और किनारे ही नगर का पंप हाउस। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से यदि यहाँ अवैध शराब जो दुकान लगा दी जाए और इस शराब दुकान के कारण आने जाने वालों को दुर्घटना होती जाए और इसी मार्ग से शराब की दुकान के किनारे से स्कूली पढ़ने वाली छात्राओं को होकर गुजरना पड़ता है। आखिर मोहन सरकार में एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या नारा लगाया जा रहा है, तो ठीक उसी के चलते अब इसी सड़क के किनारे से बेटियों को, स्कूली छात्राओं को शराब की दुकान के सामने से होकर गुजरना पड़ेगा। जलगांव में चढ़ा धूप का पारा, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट। राज्य में बढ़ते तापमान को देखते हुए खानदेश में तापमान का पारा अधिक तीव्र दिखने को लगा है। आज जलगांव में 41 के ऊपर तापमान जाने से पूरे सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था और प्रशासन ने जनता से अपील की है कि जरूरी काम से घर से बाहर निकले, 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले। और उष्माघात कक्ष जलगांव जिले के अस्पतालों में चालू कर दिया है। बढ़ते तापमान का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रशासन ने जनता से अपील की है कि अगर आपको कुछ आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिखी तो जल्द से जल्द अस्पताल में जाकर उष्माघात कक्ष चालू है और वहां पर आपने जल्द से जल्द इलाज करके अपना स्वास्थ्य सुधारने की अपील प्रशासन ने जनता से की है। जगदीशपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए नगर पंचायत ने शीतल पेयजल प्याऊ की व्यवस्था की। यह शीतल पेयजल नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगाया गया है। जगदीशपुर नगर के नया टोला मोड़, ब्लॉक मोड़, सदर बाजार, वीर कुंवर सिंह किला परिसर गेट के समीप, उसके बाद आपको कोतवाली के पास भी ये लगाया गया है। राहगीरों का कहना है कि इससे हम लोग को राहत मिल रही है। नागरिकों ने भी नगर पंचायत की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों को सुविधा मिलेगी। शाम सिलचर मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे को जन्म देने के बाद सुजला दास की मौत हो गई। मौत के बाद परिवार वालों ने सिलचर मेडिकल कॉलेज में जमकर उत्पात मचाया, जिसे नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा। मृतका के पति पीयूष कांति दास के मुताबिक मृतका की तबीयत खराब होने के बाद, यानी बच्चे के जन्म के 1 घंटे के बाद उसे आईसीयू में भर्ती किया गया और डॉक्टरों के मुताबिक पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन के चलते मृतका की मौत हो गई। लेकिन पीयूष कांति दास का मानना है कि मौत के पीछे डॉक्टरों की लापरवाही और नर्सों की लापरवाही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग की कि इसमें दोषी डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज सिलचर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर भास्कर गुप्ता से बातचीत करने के बाद जानकारी मिली कि मृतका का पोस्टमार्टम का काम शुरू कर दिया गया है और एक जांच कमेटी बैठाई गई है। 3 दिनों बाद जो रिपोर्ट सौंपेगी
उसके बाद ही मौत का सही कारण का पता चल पाएगा। अगर इसमें किसी को दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आस्था, इतिहास और आध्यात्म का अद्भुत संगम माना जा रहा है। आपको जानकारी साझा कर दूं कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज एक ऐतिहासिक और दिव्य कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है, जहां पहली बार पावन महिमा और उससे जुड़ा दिव्य अनुभव आज बस्तर की धरती पर साकार होने जा रहा है। कहा जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग स्वयं चंद्रदेव द्वारा स्थापित किया गया था और इसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हजारों वर्ष की तपस्या, आस्था और रहस्यों से जुड़ा यह पवित्र प्रतीक अब आम जन के दर्शन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सदियों तक यह अत्यंत दिव्य अंश को अग्निहोत्र परिवारों के द्वारा सुरक्षित रखा गया था, जिसे अब जन कल्याण के उद्देश्य से सार्वजनिक किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन को आशीर्वाद के विशेष रूप में देखा जा रहा है, जो 20 अप्रैल को 2026 शाम 6 बजे से 9 बजे तक जगदलपुर के बाल विहार स्कूल परिसर में शिवमय शाम का आयोजन किया गया है, जो आर्ट ऑफ लिविंग के तत्वाधान में यह विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बनासकांठा स्थानीय चुनाव 2026 को लेकर बनासकांठा के अंदर संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। वहीवटी तंत्र द्वारा संपूर्ण तैयारी की गई है। बनासकांठा के 10 तहसीलों में चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें पालनपुर, दाता, वडगांव, हमीरगढ़, इकबालगढ़, कांकरेज, ओगढ़ जैसे सभी तहसीलों का समावेश हो रहा है। कुल 14,40,000 मतदाता अपना मतदान का उपयोग करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा पुरुषों की संख्या गिनी जाए तो 7.5 लाख पुरुषों की संख्या है और 7 लाख महिला मतदाता की संख्या है। सबसे ज़्यादा मतदान पालनपुर तहसील में मतदारों की संख्या 2 लाख से ऊपर है। राजस्थान के बाड़मेर के बालोतरा जिला के पचपदरा में रिफाइनरी में आज दोपहर 2 बजे भीषण आग लग गई। ये आग 2 यूनिट में लगी। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए। इसकी जांच चल रही। सीएम भजनलाल ने आग लगने के कारणों के लिए जांच कमेटी बैठाई है और जांच की जा रही है। इस रिफाइनरी का कल प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन आग लगने के कारण अब इस रिफाइनरी का उद्घाटन कल नहीं हो पाएगा और प्रधानमंत्री का दौरा है जो स्थगित हो गया है। हालांकि आज आग अचानक 2 बजे लगी, जिस समय अंदर सारे मजदूर काम कर रहे थे, रिफाइनरी के कर्मचारी। आग लगने की तुरंत घटना के बाद हाथों हाथ सभी मजदूरों को वहां से हटाया। करीब 2-3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद कई दमकलों ने आग पर काबू पाया। इससे काफी नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। अब आग लगने के जो कारण है इसकी जांच होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर आग किन कारणों से लगी।